भारत के एयर चीफ मार्शल साहब एपी सिंह, इन्होंने ओपनली एक स्टेटमेंट दी और पूरी दुनिया ये स्टेटमेंट कवर कर रही है, जहां पे इन्होंने कहा है कि एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बुरी तरीके से डैमेज किया। 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, 5 तो इन लोगों के फाइटर जेट ये शूट डाउन किए गए हैं और एक मेजर एयरक्राफ्ट, या तो जो इनका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल वाला एयरक्राफ्ट होता है वो शूट डाउन हुआ है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वाला जो इनका एयरक्राफ्ट है ये शूट डाउन कर दिया गया है। ये बात ओपनली भारत के एयर चीफ मार्शल ने बोली है ना, और ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे कि अब ऑपरेशन सिंदूर के अब 2 महीने बाद ये स्टेटमेंट सामने क्यों आ रही है। The SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft. ना यहाँ पे आपको देखना होगा, हम ओपनली पहली बार ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि कंफर्म्ड किल है। 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के हमने मार गिराए थे, दे आर कंफर्म्ड किल्स, और एक लार्ज एयरक्राफ्ट भी हमने शूट डाउन कर दिया था। ये सारा कारनामा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने करके दिखाया है। पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर इन मिसाइल्स ने ये पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिराए हैं, Which could be either an Lint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. ना ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाला मिसाइल है, जिसकी रेंज बताया जाता है 380 से लेकर 400 किलोमीटर के आसपास है, ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यूज किया गया है और पाकिस्तान की धरती के सीधा 300 किलोमीटर अंदर जाकर ये एयरक्राफ्ट हमने शूट डाउन किए हैं। बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अपने आप में। This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. और ये मिलिट्री हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा सरफेस टू एयर किल है, क्योंकि यूजुअली मैं आपको ये बता दूं, जो ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं ये शूट डाउन किए नहीं जाते। यूजुअली कंट्रीज इनको काफी बचा के रखती है, क्योंकि पहली बात तो ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरी बात इनका काम अटैक करना नहीं होता। ये यूजुअली आपके रेडार की तरह काम करते हैं, योर रेडार इन द स्काई, तो उसी को शूट डाउन कर देना ये आई थिंक मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कंट्री का इतना बड़ा एरियल टारगेट शूट डाउन कर दिया जाए। अब एक बार को यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ये सारी बातें हमने ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद क्यों नहीं कही? जब पाकिस्तान ने बोलना स्टार्ट कर दिया था, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पिकअप भी करना स्टार्ट कर दिया, हम लोग अब क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसके कई रीजन हैं। एक तो मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अब ये बोलना स्टार्ट कर दिया था पिछले कुछ दिनों में कि 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए थे, 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए थे, तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने कैटेगोरिकली बोल दिया है कि जो 5 एयरक्राफ्ट यहाँ पर शूट डाउन किए गए थे देवर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इनको हमने शूट डाउन किया। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या एक F-16 फाइटर जेट भी यहाँ पर डैमेज हुआ या फिर उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया, उसको लेकर भी एयर मार्शल साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। नाउ लग ये रहा है कि F-16 फाइटर जेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया गया है, मगर वो उड़ नहीं रहा था, वो हैंगर में था। मतलब एक एयरबेस के एक हैंगर में उसको बस स्टेशन करके रखा हुआ था। जब भारत ने एयरबेसिस पे अटैक किया ना, तब बिल्कुल इनके जो F-16 फाइटर जेट हैं वो भी डिस्ट्रॉय किए गए हैं। और आपने एक बात नोट करी होगी, ये पहली बार है जब इंडियन गवर्नमेंट सोर्स से प्रॉपरली हम एक स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि हाँ, F-16 फाइटर जेट्स को हमने डैमेज किया था, वी डिस्ट्रॉयड देम। और ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है हमारे एयर चीफ मार्शल साहब की कि जो एयरबेस था पाकिस्तान का, बुलारी एयरबेस, जहां पे इनका ये अर्ली वार्निंग कंट्रोल वाला एयरक्राफ्ट था, हैंगर था, इसको हमने हिट किया और साथ ही साथ जो शाबाश एयरफील्ड है इसको डैमेज किया। यहीं पर F-16 फाइटर जेट्स बहुत सारे पाकिस्तान रखता है अपने, तो यहाँ पे हमने हिट किया हैंगर्स को। डेफिनेटली एक तो इनका F-16 बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और F-16 फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान के यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हों, क्योंकि ये बात एयर मार्शल साहब ने ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर कही है कि कई F-16 फाइटर जेट्स यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए थे, उनको भी हमने अटैक किया है जब एयरबेसिस पे अटैक हो रहा था। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि यूएस ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया हो कि अब सीधा एयरबेसिस पे अटैक हो रहा है, जो F-16 फाइटर जेट्स हमने पाकिस्तान को पकड़ाए हैं ये डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली इसके रिस्पांस में बोलेगा कि हमको फिर से F-16 चाहिए या फिर कुछ ना कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो क्लियरली ये इंडिया यूएस के बीच में एक बहुत ही बड़ा इशू बन गया था। और अब सिंस ट्रंप बार बार इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बात करते रहते हैं, 5 फाइटर जेट के बारे में बात करते रहते हैं, अब फाइनली पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारत भी खुलकर F-16 फाइटर जेट की किल के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये सब बातें वेस्टर्न मीडिया अब कवर करेगा, जी हाँ, अभी भी इनको कवर किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग और
इवन मैंने आई थिंक देखा न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस पर कुछ ना कुछ एक आर्टिकल पब्लिश कर देगा बहुत ही जल्द, और वेरियस और न्यूज़ आउटलेट्स आप देखोगे इसको कवर करेंगे। वेस्टर्न मीडिया में ये हेडलाइन आपको दिखेगी कि इंडियन एयरफोर्स चीफ क्लेम्स 5 पाकिस्तानी जेट्स ड्राउंड इन मे क्लैश, और इसमें F-16 फाइटर जेट को जो मारा गया है इसका भी मेंशन है। और सबसे ज्यादा एक निराली बात यहाँ पर यह है, अभी तक तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना हमारे पास सारे आए भी नहीं है। आपको याद होना चाहिए हमने 5 स्क्वाड्रन परचेज किए थे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साल 2018 में। टोटल कॉस्ट इसकी थी $5.43 बिलियन। आज से 7 साल पहले इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप अगर देखो तो दिस वाज अ ह्यूज अमाउंट, और हमको प्रॉमिस ये किया गया था कि 2023 तक, मतलब ऑपरेशन सिंदूर से काफी पहले सारे स्क्वाड्रन्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। मगर यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से रशिया अभी तक सिर्फ 3 स्क्वाड्रन्स डिलीवर कर पाया है। अभी एक और स्क्वाड्रन हमें डिलीवर किया जाएगा आई थिंक 2026 में, और फिर आखिरी स्क्वाड्रन 5th स्क्वाड्रन ये 2027 में भारत को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए क्या भारत एडिशनल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ऑर्डर करेगा रशिया से या नहीं, ये देखना होगा। जो हमारे एयर चीफ मार्शल साहब हैं ये डेफिनेटली लग रहा है ही इज वेरी हैप्पी, जो उन्होंने तारीफ करी है S-400 की कि एक कमाल की डिफेंस परचेज थी, इससे हमको बहुत फायदा हुआ है। इससे क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि भारत इन द फ्यूचर एक्सप्लोर करेगा पॉसिबिलिटीज के या तो हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ले, या फिर इसके मिसाइल्स हो सकता है कि हम और प्रोक्योर करें फ्रॉम रशिया। इट कैन वेरी मच हैपन, क्योंकि एक बात तो तय है, इंडिया ने जो तारीफ करी है ना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, इसके बाद सडनली आप देखोगे दुनिया भर में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उस केस में एक पॉसिबिलिटी मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है कि रशिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कुछ पार्ट्स या फिर ऑल टुगेदर इसका काफी बड़ा हिस्सा इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इसको बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाए ब्रह्मोस मिसाइल की तरह। तो एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यार ये सब बातें इतना लेट बोलने का यहाँ पर क्या मतलब बनता है। मैं इसके ऑल्टरनेटिव में एक आर्ग्यूमेंट ये रखूंगा कि अगर मान लीजिए हम कोई स्टेटमेंट देते ही ना, वो कैसा होता। बिल्कुल देखिए स्टेटमेंट थोड़ी सी डिलेड आई है हमारी, बट एटलीस्ट हम प्रॉपर एक कंफर्मेशन के साथ अब कह रहे हैं कि हमने क्या किया, किस मिसाइल से किस पाकिस्तानी जेट को मारा। और एक हार्ट ब्रेकिंग स्टेटमेंट हमारे एयर चीफ साहब की ये सामने आई थी, ये वीडियो देखिएगा। And in Balakot, we could not get anything from inside, and it became a big issue trying to tell our own people, unfortunately our own people, as to what we have been able to achieve. We had intelligence of what has gone on inside. We had intelligence of, human kind of intelligence, where we had very clear picture of inside in terms of there has been huge damage. There have been so many terrorists which have been utilized, but we could not convince our own people that look, we have achieved that. But this time again, a thing like this would have given us the same problem. But we were lucky, and we got these videos on the open. This is the same building from inside. ना यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बालाकोट में जब इंडिया ने अटैक किया था, आतंकवादी मारे थे, हम अपने ही लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि हमने ये अटैक किया है। मगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास प्रॉपर वीडियो सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जो दिखाती है कि भारत ने पूरे पाकिस्तान के एयर बेसिस पर इनकी एयरफोर्स पे क्या डैमेज किया था। और आई एम प्रीटी श्योर अगली बार जब भारत हिट करेगा ना पाकिस्तान को, इस बार आप देखोगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी हम पाकिस्तान को बीट कर रहे होंगे। आई गारंटी दैट। इस बार मैं फील कर पा रहा हूँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लेकर एक जेन्युइन, एक आप कह लीजिए कॉज ऑफ कंसर्न सामने आया है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से झूठ बोलकर इंटरनेशनल मीडिया को इनिशियली मैनिपुलेट कर दिया था। आगे जाकर आई डोंट थिंक वी विल लेट दैट हैपन। पाकिस्तान को ना सिर्फ बैटल फील्ड पर, वी विल बीट देम इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एज वेल।